प्रयागराज के महाकुंभ में 28 जनवरी को मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई। इस महाकुंभ ने कुछ लोगों को इतने गहरे जख्म दिए जिसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। जिन्होंने अपनों को खोया, उनका दर्द उनके सिवा शायद ही कोई समझ पाए। इस हादसे में बाल बाल बचे कुछ लोगों ने अब कसम खा ली है कि वो अब कभी महाकुंभ नहीं जाएंगे। जरा सोचिए कि उनके जहन में कितना खौफ भर गया होगा जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। वहीं ऐसे ही कई श्रद्धालुओं ने अपने उस खौफनाक पल के कुछ हिस्सों को साझा किया जिन्हें सुनकर कई लोगों की रूह कांप गई। एक महिला रिंकू ने बताया कि वो अपनी सास के साथ संगम घाट जा रही थी। इसी दौरान दूसरी तरफ से भीड़ आई और वो नीचे गिर गई। उन्होंने किसी तरह खुद को बाहर निकाला और अपनी जान बचाई और फिर अपने ग्रुप की महिलाओं को निकालने में जुट गई। लेकिन तब तक भीड़ उनकी सास को अपना शिकार बना चुकी थी। उनकी सास की भगदड़ में कुचलकर मौत हो गई। रिंकू का कहना है कि वो पहली बार गई थी और अब दोबारा कभी कुंभ नहीं जाएंगी। वहीं महाकुंभ से जिंदा लौटी सविता देवी के बेटे ने उस पल को याद करते हुए कहा कि उनकी मां वापस आ गई। समझिए कि पुनर्जन्म मिल गया। अब वो कभी अपनी मां को किसी मेले में नहीं जाने देंगे। सिया देवी की बहू रिंकू भी महाकुंभ से वापस लौटने के बाद से खामोश है। दूसरी औरतों की तरह उनकी आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे, मानो उन्होंने मौत को करीब से देखा है। सिया देवी के घर से कुछ ही दूरी पर 70 वर्षीय जानकी देवी नाम की महिला का घर है। महाकुंभ की भगदड़ में किसी तरह उनकी जान बच गई। गांव की महिलाएं लगातार जानकी देवी से मिलने आती रहती हैं। उनका कहना है कि उन्हें कई इंजेक्शन लगे तब जाकर होश आया, लेकिन अब भी अगर वो उस पल को याद करती हैं तो सहम जाती हैं। जानकी देवी के शरीर पर जख्मों के निशान हैं। थोड़ा सा भी शरीर हिलाने पर वो दर्द से कराह उठती हैं। इसी गांव की रहने वाली सविता देवी, अनीता देवी और चंद्रा देवी भी महाकुंभ में गई थी। अनीता देवी का कहना है कि सब बोल रहे थे कि महाकुंभ में स्नान से स्वर्ग मिलता है, इसलिए हम भी नहाने गए थे। जैसे ही हम घाट पर पहुंचे वहां भगदड़ मच गई। तब उन्होंने एक आदमी का कॉलर पकड़कर बाहर निकालने की विनती की। तब उसने हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें बाहर निकाला। सविता देवी के बेटे ने बताया कि उनकी मम्मी बिना बताए महाकुंभ चली गई थी। वो 5 भाई बहन महाकुंभ में भगदड़ की खबर सुनकर रोने लगे थे। सविता देवी कहती हैं कि भगदड़ के दौरान उन्होंने एक पुलिस वाले से विनती की तो उसने भीड़ से बाहर निकाला। अब भी उनका शरीर दर्द से करहाता है। सविता देवी के बेटे का कहना है कि उनकी मां मानसिक तौर पर परेशान है। वो बार बार डर से सिहर उठती हैं, रोने लगती हैं। महाकुंभ में भगदड़ से बचकर निकली चंद्रा देवी का भी कहना है कि ऐसा लगता है मानो लाशों पर भाग दौड़ हो रही थी। जो जितना मजबूत था वो कमजोर आदमी को उतना दबा रहा था। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर भी गुस्सा जाहिर किया। कुछ ऐसी ही भगदड़ के बाद कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं जिन्हें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।